सुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलौकिको महिमा मुनीश्वरः सपताः जन्योज्य विलोकितमया मूढः सठः ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति। वागर्था विवसं प्रिक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दिताम् पार्वती परमेश्वरौ वर्णानां च अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शिवालये विष्णुगृहे सूर्यस्यै भवने तथा सर्वदान प्रदः स्यात्। पुस्तकं वाचयेतु यः भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम बात जाए तम नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरियो, विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, नंद नंदन सरकार की जय, माता मुरारी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शक्ति शिवो परम मंगलमय, अकारण करुणा वरुणा, भक्त वत्सल तड़ित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजुः साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली, सरस्वती मैया जी की असीम कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य, राजा परीक्षितवत, यजमान परिवार, आयोजक परिवार तथा कथा का श्रवण करने आई हुई मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सबके हृदय कमल में स्थित श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण, उनके श्री चरणों में मैं इस व्यास आनंद से प्रणाम करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम दिवस की ओर प्रवेश कर रही है। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व आइए जरा 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और उससे पूर्व उसके पश्चात जो है कथा का पालन करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को दिया था, यही मंत्र नारद ने 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 ध्रुव को दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
था यही मंत्र भुवने को दिया था यही हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते महामंत्र है ये जो पाकर रटा कर महामंत्र है ये जो पाकर रटा कर महामंत्र हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। जब हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जब हम हरि नाम बोलते हैं, तो ये जो हमारी जीवा है इसको टेढ़ा करना पड़ता है। जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो हमें अपनी ये जो जीवा है टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब हम राम राम बोलते हैं तो जीवा टेढ़ी नहीं करनी पड़ती है। भगवान का नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़े और कृत्य भी सारे टेढ़े हैं। अब जब हम राम बोलते हैं ना, तो राम जो शब्द है बिल्कुल साधारण है, कोई भी बोल सकता है राम राम राम। बोल के दिखाओ जरा, जीव तो नहीं हुई टेढ़ी, हुई तो नहीं जीव टेढ़ी। एक बार फिर बोल के दिखाओ जरा जरा, बोलो जरा राम राम राम। अब कृष्ण कृष्ण बोलो जरा जरा, रुक रही जवान की नहीं बोलती बात। जब हम कृष्ण शब्द बोलते हैं तो जीभाएं जो है ना टेढ़ी करनी पड़ती है। अब भगवान का नाम भी टेढ़ा, उनके काम भी टेढ़े। लेकिन जब हम राम राम बोलते हैं, अब भगवान राम का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल सिंपल साधारण। अब कृष्ण भगवान का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, काम भी टेढ़े हैं। अब उनकी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुआं था। अब जब कुआं था ना, तो कुएं में क्या होता था कि जल निकालते थे बाल्टी से। अब त्रेता युग के अंतिम चरण था और द्वापर आने वाला। अब भगवान राम के युग के जो लोग थे ना, अब सीधे साधे स्वभाव के, अब बाल्टी जो कुएं के अंदर फेंक रखी थी, बांस की सीधी जैसी छड़ी ली, उसे ऊपर निकालना चाहिए। अब सीधी छड़ी से थोड़ी नहीं ऊपर आएगी वो बाल्टी, क्या जाएगा? अब वो निकल नहीं पा रही थी बाल्टी। इतने में जो कृष्ण भक्त थे ना, वो आए हैं और टेढ़े जैसे आकार की जो छड़ी थी उससे उस बाल्टी को बाहर निकाला। बोले आपने इतने जल्दी ये बाल्टी वाले कुएं से कैसे निकाली? तो कहा कि ये जो धरा है ना, द्वापर और कलयुग है, इसमें जो प्राणी होंगे वो टेढ़े स्वभाव के हैं। जो प्राणी होंगे ना, उनका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, और जो सीधे सरल होंगे उनको कोई जान नहीं पाएगा कि कौन क्या है, किस स्वभाव का है, क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन कलयुग में और द्वापर युग में जितने भी प्राणी थे ना, वो सारे के सारे कैसे सरल स्वभाव के, कोई नहीं होने चाहिए। कलयुग में विधान बताया है कि टेढ़े बनकर रहना पड़ेगा। द्वापर युग में विधान बताया है कि टेढ़े बनकर रहना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण के जो भक्त थे ना, वो सारे टेढ़े स्वभाव थे।
भक्त भी वैसे और जो भगवान है वो भी वैसे। अब भगवान का जितने भी आकृति है वो है ही ऐसे। अब कल की कथा में हमने पान किया था कि किस तरह से कंस की कारागार में भगवान जी का जन्म हुआ। मथुरा में जन्मोत्सव हमने मनाया। आज हम ब्रजमंडल में नंदोत्सव मनाए। अब हुआ क्या, जब भगवान जी का कारागार के अंदर जन्म हुआ ना, तो जब जन्म हुआ तो जितने भी जो कारागार थे उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। जो सिपाही जागे हुए थे जन्म के समय, सारे सिपाही घनघोर निद्रा में चले गए। इतनी ज्यादा बारिश हुई है तो वसुदेव जी ने भगवान जी को टोकरी के अंदर डाला और यहाँ से लेकर गए हैं ब्रजमंडल के, क्योंकि आकाशवाणी हो रखी थी कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ कहाँ, ब्रजमंडल, जहाँ पर जो एक कन्या ने जन्म ले रखा है उस कन्या को यहाँ ले आओ। अब जब यहाँ से लेकर चले हैं ना, तो जो यमुना महारानी का जो प्रवाह था ना, यमुना महारानी का जो प्रवाह था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कितना ज्यादा आज जल स्तर जो है यमुना नदी का बढ़ गया। अब जैसे ही वसुदेव जी आगे की ओर बढ़ रहे थे, भगवान जी का जो दाहिना पांव था वो उस टोकरे से बाहर आया। जैसे ही भगवान जी के उस दाहिने पांव के साथ यमुना महारानी का जल स्पर्श हुआ, वैसे यमुना महारानी का जो जल था बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बारिश हुई ही नहीं, नदी में पानी है ही नहीं। यहाँ से लेकर गए और वहां पर पलने के अंदर भगवान जी को छोड़ा है और वहां से कहते हैं कन्या को लेकर आए। जब कन्या को लेकर आए ना, जैसे ही अंदर की ओर कंस की कारागार में प्रवेश करते, वैसे वैसे एक एक करके दरवाजा बंद होता गया। जैसे ही अंतिम जो कारागार थी वहां पहुंचे, तो जो सिपाही थे वो पुनः जाग गए, जो सो गए। अब जब सिपाही उठे, उन्होंने देखा कि देवकी के यहाँ किसी बच्चे ने जन्म ले रखा है। कंस को सूचना भेजी है कि तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। जैसे ही खबर है कंस को मिली, जैसे ही कंस के कानों में शब्द पड़े कि तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, वैसे ही कंस ने क्या किया, एकदम से आया है और उस कारागार के अंदर जो बेटी देवकी मैया के पास थी, उस देवकी को पकड़ा है और वहां से ले जाकर कहते हैं शिला पर पटकना चाहे, पत्थर के ऊपर पटक कर मारना चाहा। जैसे ही पटकना चाहा, वैसे ही बेटी हाथों से छूटी है और आकाश मंडल में गई है। जोर से बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी है और उसी बेटी ने, कहते हैं उसी बच्चे ने दुर्गा का रूप धरा है और कहा है कि या हत्या मदह जाता खलो तव अंतकृतः यत्र पौपौरवः शत्रुरमहे न कृष्णः मृतः। अरे कंस, अरे पापी कंस, मुझे मारने से क्या फायदा होगा? मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका। बोले कहाँ, किस नगर में, किसके घर, किसके यहाँ? बोले एक तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब कंस को चिंता हो गई कि मैंने तो किसी और को ही मार दिया, जो शत्रु था उसको तो मैंने मारा ही नहीं।
और यहाँ से कहते हैं 80 वर्ष की यशोदा मैया और 75 वर्ष की नंद बाबा। पहले बात आती थी ना कि बड़ी बहू बड़े भाग, कि घर की जो बड़ी बहू है ना बड़े बड़े भाग वाली होती है, कि बड़ी बहू बड़े भाग वाली होती है। अब यशोदा मैया की जो आयु थी ना 80 वर्ष और नंद बाबा की आयु 75 वर्ष। अब हुआ क्या, इतनी आयु हो चुकी थी लेकिन किसी संतान को घर में जन्म नहीं दिया, घर में कोई बच्चा नहीं था। जैसे आजकल हम लोग भी बोलते हैं ना किसी की यहाँ क्या होगा, बोले जी 10 15 20 साल हो गए, बोले कोई संतान नहीं। कईयों के यहाँ ऐसा भी स्वभाव है, बोले 15 20 वर्षों के बाद बच्चा जन्म लेता है। अब 75 और 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी लेकिन किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब जब जन्म नहीं लिया था, अब रात्रि के समय कहते हैं, अष्टमी रात्रि के समय कहते हैं यशोदा मैया अपने बिस्तर के ऊपर सोई हुई। अब जो दो बहनें थी ना नंद बाबा की, नंदा और सुनंदा, वो 6 महीने पहले ही आ गई थी कि भाभी के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेगा। जब कोई बच्चा जन्म लेगा ना तो वहां पर जो क्या लाला होना चाहिए, कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। कि लड़कियां बुरी होती हैं, लड़कियां थोड़ी बुरी होती हैं। विचार करना, जब घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो 100 कुलों का उद्धार करती है। और जब एक बेटा घर में जन्म लेता है तो वो बेटा केवल अपने कुल का उद्धार करता है, बाकी किसी का नहीं करता। बेटियां उद्धार कहते हैं 100 कुलों का करती है। जन्म से लेके जब तक बड़ी नहीं हुई तब तक भी गृह में पुण्य होगा। अब 2 मिनट के लिए विचार करना, अगर घर में हमारे बेटी की पूजा भी करनी हो ना तो क्या कहते हैं, बोले जी बेटी नहीं है, किसकी पूजा करें, किसकी पूजा करें, लोग भेजेंगे नहीं जी अपनी बेटी, पुण्य तो करवा रही है। लेकिन जब बेटी का विवाह होता है, तो जब बेटी का विवाह होता है तब भी वो आपसे पुण्य करवा कर जाती है। जब बेटी का विवाह होता है तब भी वो पुण्य करवा के जाती है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार दानों की भी विशेष व्यवस्था बताई है। कन्यादान और शिवलिंग के ऊपर कहते हैं बिलपत्र, और विष्णु भगवान जी को तुलसी मंजरी। जिस प्रकार से भगवान शंकर को बिलपत्र प्रिया है, विष्णु भगवान को तुलसी मंजरी प्रिया है, ठीक वैसे ही जब हम गृह में एक कन्या का दान करते हैं तो कहते हैं कि धरा भी बहुत खुश होती है जब एक बेटी इस धरा पर जन्म लेती है। जब एक बेटी का जन्म इस धरा पर आता है। अब हम लोग कहते हैं बोले जी घर में बेटा होना चाहिए, लाला होना चाहिए, सबका स्वभाव होता है बोले पुत्र घर में जन्म जाए, लेकिन वो पुत्र को पुत्र निकल जाए बोले फिर क्या करोगे। तो पुत्रो जाइए तो क्वचिदपि कुमाता ना भक्ति, बोले पुत्र अगर का पुत्र हो जाए ना बोले फिर क्या करोगे। बेटा तो घर में हो गया लेकिन वही बेटा अगर तो पुत्र निकल जाए, व्यभिचार करे, शराब का पान करे, मदिरा का सेवन करे, जुआ खेले, मांस का सेवन करे, अगर वही पुत्र वैसा हो जाए तो उस पुत्र से तो आप बिना पुत्र के ही अच्छे हो। जिस पुत्र के होने से आपको प्रतिदिन लोगों के उलाहने सुनने पड़े, उस पुत्र से तो अच्छा है कि बिना पुत्र के ही ठीक है। अब माँ के लिए तो सारे बराबर है, बोले पुत्र भी वैसा बेटी भी वैसी है। आजकल क्या व्यवस्था बनी है, बोले जी 2-3 महीने हुए ना गर्भ को, पहले चेक करवा लेंगे, बोले बेटी है जी, तो बोले जी दवाई खा लेंगे या कुछ और प्रावधान कर देंगे, बोले जी इसका जन्म नहीं होना चाहिए संसार में। विचार करना, खुद स्त्री होकर, खुद एक बेटी होकर
जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो संसार भी तो वैसा ही करेगा। याद रखना, जो बोलते हैं ना, बोले घर में बेटे की शादी नहीं हो रही, बोले बेटा जी कब आ रहा है, 40 साल का हो गया, कारण क्या है? जब कन्या का दान नहीं किया होगा, जब कन्या का दान नहीं किया होगा तो कहते हैं अपनी शादी भी नहीं होगी। कन्या के दान की विशेषता बताई है कि आपको कन्या के दान करना चाहिए। 2 कन्याओं के दान की व्यवस्था बताई है भागवत महापुराण के अनुसार कि जीवन में 2 कन्याओं का दान अवश्य करना चाहिए। एक किसके लिए? एक अपने उद्धार के लिए, दूसरा किसके लिए? बोले अगले जन्म में जल्दी शादी हो जाए। अब प्रत्येक जगह देखा ना, आजकल प्रत्येक गांव में 30 साल से ऊपर के पता नहीं कितने लड़के होंगे जिनकी अभी तक शादी नहीं। कारण क्या? पूर्व जन्म में जब हमने कोई दान पुण्य नहीं किया हुआ होगा। कन्या के दान की व्यवस्था शास्त्रों में 12 साल की बताई गई है। जो कन्या दान की व्यवस्था बताई है शास्त्र के अनुसार कि 12 बरे कन्या 16 बरे। 12 वर्ष की आयु तक कहते बोले जिस कन्या का दान किया जाए वो कहते बोले इस लोक में और परलोक में गति देने वाली। उसके बाद तो है, लेकिन 12 वर्ष की आयु तक जो है विशेष महत्व बताया। 12 वर्ष तक जो हम शादी विवाह में पहले कहते थे ना कि जी वर्ण दोष है, नाड़ी दोष है, ये जी योनि दोष है, गण दोष है, कोई भी दोष रख लो। ये दोष सारे कब देखते थे? जब जो हमारी माताएं जो दादी है ना, उनकी शादी हो जाती थी पहले 8-10 साल की उम्र में, तभी ये चीजें देखते थे कि कोई कुंडली में दोष है कि नहीं। जब वृक्ष फल देने वाला हो जाता है तो सबको पता लग जाता है कि ये संतरे का वृक्ष है, ये सेब का वृक्ष है, ये किसी और फल का वृक्ष है। लेकिन जब वृक्ष छोटे आकार का होता तो किसी को पता नहीं लगता कि ये संतरे का वृक्ष है, नींबू का है या किसी और चीज का है। तब कुंडली के अंदर सारे दोष देखे जाते थे। 16 साल के लड़के तक की कुंडली में और 12 साल की लड़की की कुंडली। उसके बाद जो है दोष का विधान कहीं नहीं बताया है। उसके पश्चात कहते हैं ये जो बेटियां है ना, जिसने अपने जीवन में कन्या का दान किया हो उसको कभी बेटी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि शादी करनी है, बोले बेटी मिलेगी कि नहीं। महात्माओं के यहाँ जब हम जाते हैं, ब्राह्मणों के यहाँ जब हम जाते हैं ना, तो हम संसार के प्रश्न करते हैं। कैसे प्रश्न? बोले जी बेटा है, शादी होगी कि नहीं, बोले बच्चे होंगे कि नहीं, पत्नी मिलेगी कि नहीं, पति मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। ये तो संसार के प्रश्न हैं, सारे प्रश्न संसार के हैं। अगर कोई प्रश्न है, कभी ये पूछा कि हमारे शरीर की मुक्ति कैसे होती है, किस तरह से हमें इस धरा पर रहकर क्या करना चाहिए, कभी पूछा? कोई नहीं पूछता। सबका स्वभाव कैसा? बोले जी ये कार्य होगा कि नहीं। अब नंद रानी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। जो नंदा और सुनंदा नाम की 2 बहनें हैं ना, इनके मन में भाव क्या था? बोले भाभी के गले में है 9 लख का हार। अब स्वभाव क्या समझे? अगर लाला होगा ना, लड़के का अगर जन्म होगा तो ये जो भाभी के गले में मंगल सूत्र है ना, 9 लख का जो हार है ना, बोले जो पहले सूचना देगा कि लड़के का जन्म हुआ है वो हार उसे दे दिया जाएगा। क्या वो कोई गरीब घर में भी आई गए थे? वो गरीब घर में नहीं भी आई गई थी। प्रत्येक बेटी का स्वभाव होता है कि हमारे मायके में कोई ऐसा कार्यक्रम हो, कोई ऐसी व्यवस्था बने जिस व्यवस्था में क्या हो कि हमें मायके जाने का अवसर मिले, और मायके में क्या कुछ ना कुछ हमें मिले, कुछ ना कुछ उपहार मिले, कुछ ना कुछ भेंट मिले। ये प्रत्येक कन्या का स्वभाव होता है। अब नंदा और सुनंदा बेचारी 6 महीने पहले बैठे हैं। अब अष्टमी की रात्रि थी और नवमी की जैसे प्रातः हुई ना, नंदा ने विचार किया, बोले सुबह के 8 बज गए,
सुबह के 8 बज गए, लेकिन भाभी नहीं आज उठी। अब गई है भाभी को उठाने। जब भाभी को उठाने गई है, क्योंकि अष्टमी के दिन कहते हैं कि जो नंद बाबा है ना, इन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करी थी। ब्राह्मणों की सेवा का विधान शास्त्रों में बताया है कि देवाधीन जगत सर्वं मंत्रधीना च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण च देवता। देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनम च देवता। ये संसार देवताओं के अधीन है, जितना भी है संसार। मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है, और वही मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों की अगर कलयुग में पूजा कर ली ना, तो उससे ब्राह्मणों की पूजा करने से साक्षात नारायण भगवान की पूजा हो जाती है। 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर हम व्याकरण और वेद की दृष्टि से समझें तो कोटि कहते हैं प्रकार का। तो 33 प्रकार के जो देवी देवता है वेदों के अनुसार 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए, 23 8 वसु प्रजापति और इंद्र कहते हैं 33 देवी देवताओं का विधान है। अगर दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि चक्षुषा समक्षे या दृष्टि सा प्रत्यक्षम। बोले जो आंखों के सामने जितने भी संसार में देवता दिख रहे हैं, वो सारे के सारे देवता लगभग 33 करोड़ देवी देवता। जो भी तीर्थ हैं, जो भी नदियां हैं, जो भी मंदिरों में जिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो सारे देवी देवता उन सब के लिए कहते हैं, उन सब की पूजा हो जाती है ब्राह्मणों की पूजा करने से। जैसे हम घर में हवन करते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग जो बोलते हैं ना स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वसट योगाचार नमः, जैसे हरे नमः। हरि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, स्वधा और स्वाहा के योग में भी चतुर्थी होती है। अब जब चतुर्थी विभक्ति जहाँ लग जाती है, वहां पर क्या, वहां पर देवताओं के निमित्त जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे कोई भी आहुति दे रहे हैं, किसी भी मंत्र से युक्त जब हम आहुति दे रहे हैं, तो हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वधा और स्वाहा। अब ये जो अग्नि में स्वाहा है, ये देवताओं तक क्या करती है? उस आहुति को ग्रहण करती है। जैसे हम स्वाहा बोलते तो अग्नि का जो मुख है ना, वो खुल जाता है, देवताओं तक उस आहार को पहुंचा। अब 23 स्वधा हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? पितरों के लिए। जब हम पितरों के निमित्त कोई यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर 23 स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा। स्वस्ति शब्द पूजा युक्त बताया गया है। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो स्वस्ति शब्द का प्रयोग बताया है। या किसी को आशीर्वाद, जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तब भी स्वस्ति शब्द का विधान बताया है। अलम्ब सट योगाचार, किसी ने किसी भी भाव में आशीर्वाद लिया हो, उस योग में जब हम किसी का कृत्य करते हैं, उस योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब यज्ञ की पूर्णता के लिए जब हम कोई यज्ञ करते हैं और उसकी पूर्णता के लिए हम क्या करते हैं? ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। संत महात्माओं की जब हम पूजा करते हैं, जब हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं ना, ब्राह्मण ने अगर ऐसा कह दिया ना कि बड़ा सुंदर व्यंजन बना है, स्वादिष्ट बना है, तो समझ लेना वो साक्षात आशीर्वाद हमें देकर जा रहे हैं। जब प्रसन्नचित होकर भोजन किसी ने ग्रहण कर लिया ना, तो समझ लेना कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया ना, ओ जी कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी लायरी न करने, बाकी कुछ नहीं,
बहुत जगह अगर आप जाएंगे ना, क्या करेंगे, बोले जी ब्राह्मणों के लिए चपाती बनानी है, बोले इतने इतने बना के दे देंगे। बेचारे कहीं होंगे ऐसे जो 20-25 खाने वाले भी होंगे चपाती। अभी इतनी इतनी चपाती है, वो बेचारे बनाने वाली भी थकी है और खाने वाले भी देखते रहे ना कि बेटी चपातियाँ होंगी। क्यों? जब हम कोई भी कृत्य करते हैं, करते किस लिए? आप लोग मेहनत करते हैं, कोई भी प्राणी इस संसार में मेहनत करता है, किस लिए करता है? पेट के लिए करता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं किसके लिए? पेट के लिए कर रहे हैं। जब आप उसके पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसी के लिए भोजन ना मिले तो फायदा क्या उस मेहनत का? पूरा दिन आप डोरी में, खेतों में जब आप काम करोगे ना, खेतों में जब आप काम करोगे और शाम को आपको बोले कि खाने की व्यवस्था नहीं है, फिर कितना क्रोध आता है कि पूरा दिन काम किया, बोले वो खाने की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए जब भी किसी को भोजन खिलाओ, रूखा सूखा जो भी हो, ऐसा दो कि सामने वाला ये नहीं कभी बोले कि भोजन कैसा खिलाया है। खाती बार रोटी खत्म नहीं होनी चाहिए कभी, खाती बार रोटी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब भी आप घर में व्यंजन बनाते हो तो वो व्यंजन ज्यादा नहीं तो एक व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा बनानी चाहिए रोटी, एक व्यक्ति के लिए। अगर आपने आधे भूखे रह गए ना खाना खाते बाद, तो 2 घंटे बाद आप फिर खाना शुरू कर दो, ध्यान रह जाएगा, बोले मैंने अभी 2-3 चपाती और खानी थी लेकिन खत्म हो गई। एक आदमी का आहार ज्यादा बनाना चाहिए जब भी आप घर में रोटी बनाते हो। अगर कोई जब आप खाना खा रहे हो तब आ जाए, उसको क्या खिलाओगे? अगर अपना ही गुजारा बनाया हो, 5-6 चपाती तो आपकी गाय और कुत्ते और पक्षियों के लिए चली जाएगी। 5-6 चपाती जो एक आदमी का आहार है वो, और उसके बाद अपने लिए भोजन की व्यवस्था बताई। अब ब्राह्मणों की सेवा करी थी नंद बाबा ने, तो ब्राह्मणों ने, संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम्हारे यहाँ लाला भयो लाली नहीं, बोले लाला का जन्म तुम्हारे यहाँ होगा, लाली का नहीं होगा। लाला का जन्म तुम्हारे यहाँ होगा। अब आशीर्वाद तो दिया था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जब तक सार्थक ना हो तब तक कोई फायदा नहीं आशीर्वाद का। अब हुआ क्या, जैसे नंदा ने नवमी की प्रातः जैसे ही गई, भाभी के बगल में देखा कि एक बालक है। जैसे ही मुख देखा तो कि ये तो लाला है, लाली नहीं। खबर फैलाती हुई गई कि लाला भयो लाली नहीं, लाला भयो लाली नहीं। अरे लड़का हुआ है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, अगर बेटे का जन्म होगा ना तो बड़ी बार ज्यादा खुशी मनाएंगे, और बेटी का जन्म हुआ अगर कोई पूछ लेगा ना, जी तेरी बुआ क्या जमे मुन्नी हुई थी जी, वो जो पता नहीं है कौन चढ़ा रहा पत्थर दिख रहा सीधा ऊपर है। अरे जो इस संसार में आया है वो अपने भाग लेकर आया है, वो कोई आपकी कमाई थोड़ी नहीं खाएगा। हो सकता है कि जो बालक आपके यहाँ आया है वो हो सकता है कि उसकी वजह से ही आपका बिजनेस बढ़े, हो सकता है कि हर प्रकार के साधन उसी की वजह से बढ़े। अब साधन कोई भी बने, अब जब लड़के का जन्म देखा ना कि लाला भयो लाली नहीं, पूरे ब्रजमंडल में जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही खबर है नंद बाबा के कानों में पड़ी ना कि लाला भयो, तो नंद बाबा ने क्या किया, बोले जो आ रहा, जो गले में मोतियों की माला थी चाहे कुछ भी था, निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, सोने के बंद थे, कोई भी चीजें थी वो सारी चीजें देना शुरू कर दी। किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। अब 9 लाख गैयों का शास्त्र में उल्लेख आता है कि 9 लाख गैया थी, 2 लाख गायों का दान किया है आज नंद बाबा। मूंछों के ऊपर इत्र लगाया है, ऐसे घुमा घुमा के रखी हुई है मूंछें। ऐसा भाव लग रहा था जैसे नंद बाबा की आयु 25 वर्ष हो चुकी है। सुंदर सी बगलबंदी पहनी है, बड़ी सुंदर आकृति बना रखी है। इतनी सुंदर आकृति, जो भी मिल रहा उसको कुछ न कुछ दान कर रहे हैं कि आज लाला भयो लाली नहीं। पिता का कर्म बताया है कि जब बेटा हो, बेटे के जन्मोत्सव के समय और विवाह के समय कहते हैं पिता को दिल खोलकर दान करना चाहिए।
शास्त्र में पुत्र को आत्मज कहा गया है। आत्मा कही गई है, पिता की आत्मा होती है पुत्र। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि पुत्र मानव मात्र का कहते हैं, मानव मात्र का जो मनुष्य है ना, उसका हृदय क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि मनुष्य का जो हृदय है वो उसका आत्मज है। आत्मज कहते हैं पुत्र को, कि पिता है चाहे माता है, उनका जो हृदय है वो उसका पुत्र आत्मज है। अब पिता का कर्तव्य बताया है कि जब बेटे का घर में जन्म हो या उसका विवाह हो तो दिल खोलकर दान करना चाहिए। और बेटे का कर्तव्य बताया है कि तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनं पिंडपुत्र प्रदानेन भविष्यति न पुनः पुनः। पिता का कर्तव्य है, क्योंकि पिता की आत्मा है पुत्र। आत्मा जब पिता की है तो उसका नाम रख दिया था आत्मा। तो पिता ने जब बेटे का जन्म हुआ सब कुछ दान कर दिया, विवाह के समय दान कर दिया। बेटे का कर्म बताया है कि जब पिता की मृत्यु हो जाए, माता की मृत्यु हो जाए तो उनके निमित्त पिंड दान करें। 4 वर्षों तक जो हो सके, जितनी किसी की व्यवस्था बन सके, उस तरह से अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर्म करने चाहिए। ये जो कथाएं हैं या कोई भी चीज है, भागवत महापुराण में कथा आती है कि भागवत की कथा जिस गृह में होती है 14 कुलों का उद्धार हो जाता है। 7 कुल कौन जो पहले के हैं, 6 कुल कौन जो उस प्राणी के बाद आएंगे, उन 14 कुलों का उद्धार कर देती है भागवत कथा। अब पुत्र को आत्मज कहा गया है, बोले जब माता पिता का जो औरदोदैहिक क्रियाएं हैं, कर्म है, चतुर्वार्षिक श्राद्ध, बोले तब तक उनके निमित्त जितना हो सके बोले उतना दान पुण्य करना चाहिए। बेटे का कर्तव्य। तिलकम विप्रहस्तेन, कलयुग में कहते हैं बोले ब्राह्मण के हाथ का तिलक और माँ के हाथ की रोटी, ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी। बोले क्यों? बोले पहली बात, ब्राह्मण के घर में कहते हैं ब्राह्मण की जो शादी है ना, कोई ही कुल होगा जिसमें ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण के यहाँ। जो पूजनीय ब्राह्मण है वो पूजनीय नहीं रहे। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, और अपूजनियों की पूजा कलयुग में बताई गई है। और माँ के हाथ की रोटी, क्योंकि बेटा अपने माँ की सेवा नहीं करेगा, पिता की सेवा नहीं करेगा, और माता के हाथ की जो रोटी है उस रोटी का स्वाद उसके जीवन में नहीं आएगा। और कलयुग में बेटे के हाथ के दिए हुए पिंड, अभी तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब ये अपना पूर्ण रूप लेगा तो इस धरा पर कोई कर्म धर्म कोई चीजें नहीं है। बोले माँ बाप मर जाएंगे, बोले कमरे में कोई तीसरे चौथे दिन देखेगा, बोले जीवित है भी कि नहीं। ये स्थिति कलयुग की होगी। अभी तो 5255 वर्षे हुई है। जब कलयुग की 1 लाख के करीब वर्षे होंगी तो उस समय क्या हालत इस संसार की होगी, जब ये अपनी युवावस्था की ओर जाएगा। आजकल हम लोगों के यहाँ क्या है, मेरे बेटे ने जन्म लिया, बोले खूब शराब पिलाओ। समझते पहले बच्चा अगर घर जमियागा ना बेटा के सिर समझते पहले दौड़ देनी ठेका की कीजिए, नजदीक जे की दूर जे 2 3 4 पेटियां लिया नहीं गुंतराले रे कट्ठे जी प्याड़े मेरे रिश्तेदार होने यो होने प्याड़े पौने बाऊजी हुई रहा। स्थिति है संसार का। या बंगारी डलिया वगैरह लंगवाई जाना नहीं डलिया भाई नहीं जी, ये भी जरूरी है। और मांस मदिरा का सेवन करना, मांस बक्सर और मांस इत्यादि भेजी ये बनाना पौना थे भेजाऊँ नहीं तो 3 हरे होने तो 4 दिन दिन होना रहता है तो कुछ कितना नहीं आता, खांसी इतना भरी करेगा। ये चीजें जानने के लिए नहीं बताई है। शराब के ऊपर हम लाखों रुपए गवा देंगे। विवाह शादियों में देखना पेटिया दलित रहिया से भाई जी शराब नहीं पी तभी आए मजा ही कोई भाई तो कहते तुम तेरे सिर से
टूटे ना तो कोई फायदा नहीं क्या हुआ। क्यों क्यों पता लगना चाहिए फलाने में अंदर से सिर दो ही किसी लड़िए। क्यों ये स्थिति है संसार की। शास्त्रों में ये नहीं बताया है कि तुम शराब पियो, मांस का सेवन करो विवाह के दिन। जहाँ हमें कोई कर्म करना चाहिए तेतिया से पिछवाट जो अवस्थाएं देने की तेतिया से पिछवाट ना 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 ये कर गया था कोई पता नहीं है। और जे दे शराब बोल के जे 10 रुपये शराब लियावनी ते 3 लाख खरीद आना शुरू कर बोए 2-3 लाख कर्जा का नहीं जाए। पर नहीं जी शराब तो पिया नहीं बोए बिना शराब का काम नहीं। अरे ये स्वाद है कहाँ तक, जब तक यहाँ तक है उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद नरक की है। ये जो आदमी बोलते हैं ना बोले नरक कहाँ, ये शरीर ही नरक है, शरीर ही स्वर्ग है। अगर हम इसको अच्छा बनाएंगे तो ये स्वर्ग है, अगर इसको थोड़ा सा भी बुरा बनाएंगे तो पूरा शरीर ही हमारा नरक है। सारे नरक केवल मनुष्य के शरीर में है, कोई ओरे परे जाई के नहीं नरक में नहीं। सारे शरीर हमारे शरीर के अंदर ही नरक है और हमारे शरीर के अंदर ही स्वर्ग है। अगर हमारे शरीर में कैंसर हो गया या कोई और बीमारी लग गई, जब शरीर सड़ना गलना लग जाए ना तो समझ लेना कि हम इस धरा पर ये जो हमारा शरीर है नरक गामी क्रियाएं भोग रहा है। जब हम गंदगी के अंदर रोटी खाना शुरू कर दे, गंदगी के अंदर रहना शुरू कर दे, समझ लेना ही नरक है। ये शरीर ही नरक है। स्वाद कब तक है? स्वाद तो तब तक है जब तक जीवा के साथ स्पर्श हो। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जैसा भी स्वाद है, उसके बाद काय का स्वाद। जब पेट की ओर चला गया ना, नरक बन गया तो उसके बाद कोई स्वाद नहीं रहा। बोलते जी बोले 4 दिन हरी जिंदगी मेरे खाई लो जितना खाना, लेकिन ये जिंदगी मिली किस लिए है? ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है ताकि हम अपने शरीर की मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारा शरीर मुक्त हो सके, इसलिए जीवन मिला है हमें। अगर हम बोले ना कि हमें यहाँ खाने पीने के लिए भेजा, इसलिए नहीं भेजा भगवान ने। भगवान ने किस लिए भेजा कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे जठरापि शयनम्। इस संसार में जो मनुष्य है ना वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है कि अपना ही जो शरीर है ना इसे भगवान के यहाँ अर्पित कर दो। और हम लोग कहाँ शराब पीने में, मांस का सेवन करने में और व्यर्थ के व्यभिचार करने में डूबे हुए। अब नंद बाबा के यहाँ जब बालक ने जन्म लिया तो इन्होंने क्या किया? चावल के, अन्न के और कहते तेल के 7 पहाड़ बनाए, सोने से मड़ित करवाए और सोने से मड़ित करवाए और एक एक पहाड़ का दान किया। जो मिलता उसको कुछ ना कुछ दान करते और 2 लाख गायों का दान किया। अब गायों का दान कैसा? जिड़िया से उसे दान करें तेरी गाय है नहीं क्या? जो दूध देने वाली गाय हैं उनका दान किया। हम और आप लोग क्या करें? मुझे गाय का दान करना, दूध बेचारी दे दी नहीं है ना। और ब्राह्मण और भाई बांकी गाय लेंदे एड़ा पता नहीं है जैसे दूध में देंदी लेने आए। क्यों गाय कैसी बोले पता नहीं है सर कितने दान मिलते लियावनी से घंटे में 2 घंटे वो पनी कराओ छोड़ के दान, फिर ना उड़ते भी जाना दान करना। याद रखना गाय का केवल एक ही दान बताया है शास्त्र में, एक ही दान। उस गाय का दान जिसका एक बार हो गया बोले उसका दान नहीं होता, लेकिन आजकल मिलेगी फिर तो व्यवस्था बनी है बोले जी कोई जाओ तब कर ही देना चाहिए दान। लेकिन शास्त्र में बताया है जिस गाय का एक बार दान हो गया उसका दान नहीं। अब गाय का दान भी बताया कैसा है? चांदी के खूर बताए हैं। एड़े खूर ने भी आज छोटी प्रतिमा लेंदी रखी थी, पूरे चांदी से मड़ित खूरों का विधान बताया है। तांबे की पीठ बताई है और स्वर्ण की जो पूंछ है वो सोने की बताई है। ताम्र मुख का विधान बताया कि तांबे का मुख सर्व अलंकार के लिए स्वर्ण का विधान बताया है। अब वैसी गाय का दान न कोई कर सकता
ना तो घर वाला कोई कर सकता ना आगे चकने वाला कर सकता। अगर करने वाला सोचे कि मैं गायरा दान कर देना कि इतना भारी कन्या करके कोई नहीं कर सकता। उठाने वाले को भी 1,25,000 गायत्री जब पहले घर आते जब आना पड़ा ताजा वहां से दान चक जी ये सोच गई है चकना तो कोई ना कोई बीमारी शरीर अंदर लगी रही है। अब नंद बाबा ने जब गैयों का दान किया 2 लाख गैयों का जब दान किया तो सर्व अलंकार से चांदी के खुर, सोने की जो पूंछ है, तांबे की पीठ और ताम्र मुख, तांबे का मुख और सर्व अलंकार के लिए सोना जड़ित ऐसी गायों का दान किया पूरी 2 लाख जिनके बछड़े दूध भी। अब आजकल क्या है बोले जी गाय खाना ने हाथ नहीं देने दे लगा दिया पुरोहित तले लिया बोले जी यही गाय बोले जी किराई दो तो संकल्प पुरोहित बेचारा सिरा पर हाथ रख और रोंदा रहेगा बोले केड़ी गाय देती जी जमान ने दूध भी नहीं देने दिया क्यों। और गाय का स्वभाव कैसा है बोले जी संकल्प कराना, संकल्प कहते कराना बेचारी मार दी बेरी आगे खाते। गायों का स्वभाव देखना जो आजकल रहती है। गायों का दान का विधान क्या है बोले जिसकी हमने सेवा कर रखी है, जिसकी हम सेवा करते हैं उस गाय का दान बताया है। और ये नहीं अभी जी एक दिन सेवा की तो दूसरे दिन दान करता है, कम से कम 1 महीना तो दान करने से पहले उसकी सेवा की हुई होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि गाय का जिसका दान कर दिया बोले उसका फिर दूध भी ना पीना, उसका गोमूत्र वगैरह कोई आपकी आवश्यकता के लिए नहीं बनाता क्योंकि आपने उसका दान कर रखा है। अब एक ही गाय बेचारी पे हमारी दान करता कि 100 बारी से बेचारे उल्टा ऋण कह गई है चक्के कराया पूर्व जन्म की कमाई तो सारी बेचारी है सर से लग रही बेचारे लौटान दी और ऋणों से उल्टा ऋण हम अपने ऊपर उठा। अब नंद बाबा ने जिन गैयों का दान किया वो सारी की सारी ऐसी जिनका कभी दान नहीं, ऐसा दान किया है और इतना ज्यादा खुश होकर दान किया है कि जो भी मिलता कुछ ना कुछ दान करके जाते। एक समय की बात है बाबा रहीमदास जी हुए, ये जब भी दान करते थे ना, जब ये दान करते थे तो दान करते समय किसी की ओर नहीं देखते थे। मुट्ठी में जो अन्न आता था नजरें झुकाकर दूसरे प्राणी की झोली में डाल देते। जो भी दान करना, सामने एक व्यक्ति खड़ा था बोले तुम जब भी दान करते हो तो दान करने के बाद तुम उस प्राणी की नजर की ओर क्यों नहीं देखते? बोले हम इसलिए नजरें मिलाकर नहीं देखते ताकि सामने वाले की नजर में ये ना लगे कि मुझे दान कर रहा है, वो अपने को छोटा ना समझे। आजकल हम और आप लोग क्या करते हैं, अगर किसी को 10 रुपए भी दान करेंगे ना, वो जी मैं तो इतना भारी दान करता कितने 10 ने तो सेना 100 हो जाएंगे, जो कितने ने 100 दान तो सेना 1000 वो मैं तो इतने भारी करी वो बेचारे इतना भारी दान जो तुझे करीता जो 10 घर आते 100 दान होता तो जरूरत क्या है रोज मांगने की, क्यों? वो हम दिखावा करते हैं। याद रखना जब हम दान करते हैं एक हाथ से, अगर इस हाथ से दान किया तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि क्या दान है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 500 की तय है ना जो आजकल सबसे बड़ा नोट है 500 का, 500 के नोट से लगेंगे गिनने और बाद में 10 रुपए के नोट पर जब तक नहीं पहुंचे तब तक घुमाने ऐसे वो नोट जैसे भी पता नहीं कितना चढ़ावा जो है प्राणी मंदिर में चढ़ा, कितना चढ़ावा देवाल्या में दे रहा है। घुमाने तो से बड़े बड़ी है बात तो कुछ जाना देते घर से पहले लगी रखी थे भाई दिया पता ही नहीं लगो भी क्या दान था। कहते हैं जो आप दान करते हैं उस दान का पता ही नहीं लगना चाहिए आपको भी कि आपने क्या अर्पित कर दिया, वो दान था। इस तरह से कहते हैं नंद बाबा ने आज बड़े प्रसन्नचित होकर दान किया है। जो भी मिलता उसको कुछ ना कुछ दान करते हैं। और नंदा और सुनंदा कहते हैं वो पूरे ब्रजमंडल में आज बधाई दे रही है कि भाभी के यहाँ लाला हुआ है। अब भाभी के गले में तो 9 लाख का हार, अब समस्या तो 9 लाख के हार की थी। ओ लाला जन्म सुन आई
यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई अम्बे, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई अम्बे, दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई। आपकी बधाई बैठ के दी जाती है, किसी का जन्म हुआ बैठ के दी जाती है बधाई। बोलो, घर में अगर बेटा जन्म ले तो बैठ के दी जाती है बधाई का। बोलो कैसे दी जाती है? ओ लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा दे दो बधाई अम्बे, दे दो बधाई, दे दो बधाई दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए। यशोदा मैया सेवा। भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। ओ कुंडल की रे अमदाए यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। सुंदर की दया बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे, सुंदर की दया बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे। लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा मैया लाली सेवा भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। ओ सुंदर की दे बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे, सुंदर की दे बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे। लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए लाली सेवा भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, अरे भी लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी, लूंगी मैया नेकलेस भी लूंगी। मुलाकात की दे बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे, मुलाकात की दे यशोदा मैया दे दो बधारे। लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा हंसे पायल भी लूंगी, भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। वो बिछुआ की दे बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे, वो बिछुआ की दे बधारे यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म दे दो बधारे दे दो बधारे, दे दो बधारे दे दो बधारे, दे दो बधारे दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, लाला जन्म सब आए यशोदा मैया दे दो बधारे, यशोदा मैया दे दो बधारे, यशोदा मैया दे दो बधारे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।